हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द सैंड बॉक्स यानी सैंड कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें इसके 7 डे परफॉर्मेंस की, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे इसके प्राइस में काफी ज्यादा हमें डंपिंग देखने को मिली है, जो कि ऑल ओवर पूरे मार्केट में ही यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि ये जो रिकवरी है, तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है। क्या ये अगेन $5 to $8 तक हिट करेगा? अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं, तो उनके बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप सैंडबॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं A to Z सारे फंडामेंटल्स को एनालाइज करने वाली हूँ। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे भी विजिट करेंगे, डीप इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट को भी एनालाइज करेंगे, और इस वीडियो के लास्ट में इसके एक्सचेंजेस पे भी हम बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सैंड के प्राइस की बात करें तो 0.24 तक है, मार्केट कैप अप में है और वॉल्यूम भी अप ट्रेंड में है, लेकिन परसेंटेज कम है थोड़ी, और यहाँ पे अभी आपको डंपिंग ही देखने को मिलेगी। और देखो यहाँ पे कुछ भी ये नई चीजें नहीं हो रही हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हो, तो मैं हर वीडियो में आपको टाइम टू टाइम अपडेट करती रही थी कि जो अक्टूबर मंथ भी रहेगा, तो अक्टूबर हाफ तक अभी आपको क्रिप्टो के प्राइसेस में अप एंड डाउन देखने को ही मिलेंगे, कोई भी स्ट्रॉन्ग से रिकवरी नहीं होगी। जो अच्छी खासी रिकवरी है वो नवंबर दिसंबर में ही देखने को मिलेगा। तभी मैंने कहा था कि होल्डिंग का ड्यूरेशन एटलीस्ट आप 2024 के एंड तक लेके चलोगे। टोटल सप्लाई 3 बिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी, उसके अकॉर्डिंग इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसकी प्रोफाइल ट्विटर हैंडल पे 2011 से है, लेकिन इसके प्राइस में ऑल टाइम हाई हमें 2021 में देखने को मिला था, जब ये $8+ तक हिट कर गया था। और लो की बात करें तो 2020 में था, जब इसका प्राइस बॉटम में था 0.028 तक। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, तो आप देखोगे इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। तो जैसे जैसे इथेरियम के प्राइसेस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलेंगी, उसी के फॉलोअप में सैंड का प्राइस भी यहाँ पे वेरी करने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि ये गेमिंग का प्रोजेक्ट है और मेटावर्स पे है, तो प्ले टू अर्न वाला ऑप्शन यहाँ पे रहता है। लेकिन मैंने बहुत बार अपने चैनल पे आपको पहले से ही यहाँ पे अलर्ट किया है कि जो गेमिंग के प्रोजेक्ट रहते हैं ना, वहां पे अच्छी खासी रिकवरी और हाइक देखने के लिए आपको होल्डिंग का ड्यूरेशन काफी लॉन्ग लेके चलना पड़ता है। एनी हाउ सैंड के साथ चीजें थोड़ी सी अलग है, वो भी मैं आपको बताती हूँ जब हम इसे और ज्यादा डीप में एनालाइज करते हैं। तो फिलहाल लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे चलते हैं। ट्विटर पे देखोगे प्रोफाइल वेरीफाइड है और प्रोफाइल इसकी 2011 से है यहाँ पे। तो जो कम्युनिटी है वो 1.1 मिलियन की कम्युनिटी है। और क्या होता है कि सैंड क्या है, वर्चुअल गेमिंग वर्ल्ड है, वेयर यू कैन बिल्ड ऑन एंड मोनेटाइज योर गेमिंग एक्सपीरियंस। और वेलकम टू द मेटावर्स, मेटावर्स का प्रोजेक्ट है। देखो गेमिंग में एक ही एडवांटेज रहता है कि अगर आप गेमिंग बैकग्राउंड से है ना, तो यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हैं, और अगर उसमें आप विन करते हो तो उसके बदले में आपको कुछ यहाँ पे रिवॉर्ड मिलते हैं, कुछ टोकन मिलते हैं, बाद में उसको आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज के लिए यूज कर पाते हो। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज रहता है, लेकिन स्टिल होल्डिंग का ड्यूरेशन काफी लॉन्ग चला जाता है। ठीक है, अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, आज की डेट में भी आपको यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और एंट्री करना चाहते हैं, तो ऐसा करने से पहले एक बार आप इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर, उसके बाद वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में बात करते हैं इसकी एक्सचेंजेस की। तो मार्केट में न्यू होने के बावजूद भी इसकी जो लिस्टिंग है वो आपको बाइनेंस, बायबिट, OKX, अपबिट, HTX और KuCoin जैसे एक्सचेंजेस पे देखने को मिल जाएगी। काफी सारी फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। टोटल की बात करें तो 200+ एक्सचेंजेस पे आपको इसकी लिस्टिंग मिल जाएगी। तो सैंड के एक्सचेंजेस को लेके वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही सेफ्टी आपने लेके चलना है कि अगर बहुत ज्यादा फंड आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कभी भी एक सिंगल एक्सचेंज को ना चूज करें। अपने जो एक्स्ट्रा फंड्स रहते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखें मल्टीपल एक्सचेंजेस पे, सो दैट अगर इंडिया में एक्सचेंजेस को लेके कोई भी इशू आता भी है, अगर है कोई या बैन हो या कुछ भी हो, तो उस केस में आप सेफली अपने फंड्स को एक एक्सचेंज से दूसरे पे ट्रांसफर कर पाए या उसे विड्रॉ भी कर पाए। ठीक है, तो इसलिए ये सेफ्टी एक आपने जरूर लेके चलना है अगर आप इंडिया में रह के क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो। तो इसके अलावा देखो होल्डिंग का ड्यूरेशन मैंने लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी बताया था कि एटलीस्ट 2024 के एंड तक लेके चलेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि इथेरियम के इकोसिस्टम बेस्ड जितने भी प्रोजेक्ट्स में जो नए प्रोजेक्ट
2024 में भी आए हैं, वहां भी अगर आपकी एंट्री है तो इथेरियम के ऑलमोस्ट जितने भी प्रोजेक्ट है ना, उसमें जो नेक्स्ट अनलॉकिंग हमें देखने को मिलेगी वो जैन 2025 में देखने को मिलने वाली है। तो उससे पहले एक्सपेक्टेड है कि नवंबर दिसंबर तक ये अच्छी खासी रिकवरी ले, तो उसको हमने यहाँ पे अचीव करने के लिए ही सैंड को कहा था कि एटलीस्ट 2024 के एंड तक होल्ड करके रखे। प्रेजेंट मोमेंट में ये जो डंपिंग है ना, उसके पीछे का रीजन भी यही है क्योंकि जुलाई 2024 में यहाँ पे अनलॉकिंग हुई थी, उसके बाद से इसके प्राइसेस में भारी डंपिंग हमें देखने को मिली। तो यही चीजें हैं, आप इसे एटलीस्ट 2024 के एंड तक होल्ड करके रखें अगर ऑलरेडी एंट्री है तो। उसके बाद क्या टाइम टू टाइम इसके रिलेटेड अपडेट रहेगा, मैं चैनल पे लेके आती रहूंगी, तो अपने चैनल के साथ भी ट्यून्ड अप रहना है अगर मेरी वीडियोस को फॉलो अप करके आपने सैंड में एंट्री की है तो, ठीक है। उसके बाद हम सैंड के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है प्रेजेंटली 0.24 पे है। यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर ऑलरेडी आपकी यहाँ पे एंट्री है मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग, तो आपने अभी भी उसे होल्ड करके रखना है। होल्डिंग का ड्यूरेशन मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एटलीस्ट 2024 के एंड तक लेके चलें। देखो अगर ऑलरेडी एंट्री है तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मेटावर्स का प्रोजेक्ट है और इथेरियम बैकएंड पे है। तो प्रेजेंट मोमेंट में देखो इथेरियम भी काफी डंप कर गया है, जो 27 प्लस चल रहा था तो अभी ये 23 के अराउंड है। और ये जो फ्लक्चुएशन है ये आपको अभी अक्टूबर 15 के बिटवीन ही देखने को मिलेगा, उसके बाद से नवंबर दिसंबर में यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। बीटीसी की भी बात करें तो आप देखोगे काफी हद तक डंप कर गया, उसी के फॉलोअप में ऑल ओवर सारी मार्केट जो है वो डंप कर रही है, लेकिन ये कुछ खास यहाँ पे भारी डंपिंग नहीं होगी, माइनर से फ्लक्चुएशंस रहेंगी। उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही ये चीजें यहाँ से स्टार्ट होंगी तो धीरे धीरे सैंड में भी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी और एक्सपेक्टेड है कि 2024 के एंड तक जाके ये $3 to $4 तक इजीली यहाँ से कवर अप कर सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर यहाँ पे बुल रन हमें देखने को मिल जाती है 2024 के एंड तक, तो एक्सपेक्टेड है कि अपना न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करे और $8 to $10 तक भी जा सकता है। इसीलिए आपने एटलीस्ट कुछ ना कुछ परसेंटेज यहाँ पे जरूर होल्ड करके रखना है। बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगी कि कब कितने परसेंटेज से आप प्रॉफिट बुक करोगे, कितने को होल्ड करोगे या और ज्यादा बाइंग करते हैं तो किस पॉइंट पे करते हैं, ये सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट करती रहूंगी। तो इसलिए जरूरी है कि आप चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहें क्योंकि मेरी वीडियोस इंटर रिलेटेड रहती हैं, ठीक है। बाकी आपको सैंड में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तो होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।